अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास MGT 610 मिड टर्म एग्ज़ाम प्रिपरेशन फाइल। ठीक है, तो इसका जो है सिलेबस कितना है, ये लेक्चर नंबर लिखे हुए हैं। लेक्चर नंबर 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19 और 20। तो ये लेक्चर हैं, इनमें से जो है मिड टर्म का एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, तो ये आपने लाजमी जो है इन खाली ये लेक्चर आपने पढ़ने हैं। तो इसके बाद मैं जाता हूँ अपने यानी चैनल पे, और यहाँ पे मैंने सारी जो है प्लेलिस्ट ये MGT 610 की जो है ये मिड टर्म की सारी जो है पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। ये अगर आपने नहीं देखी तो ये आप चैनल पे जाके सारी जो है ये वीडियोस में से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले पेपर पैटर्न है जो कि चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले चॉइसेस थी, अब चॉइसेस जो है वो ख़त्म हो गई। ठीक है जी, तो पहले यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस होती थी, तो अब वो चॉइसेस जो है वो ख़त्म हो गई। MCQs होंगे 14 मार्क्स के। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दो होंगे 6 नंबर के, 3 नंबर का एक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है दो होंगे 10 मार्क्स के, नहीं 5 नंबर का एक है। तो इस तरह ये बनते हैं सारे मिला के 30 मार्क्स। ठीक है, 30 मार्क्स का जो है पेपर होगा, और पासिंग मार्क्स जो है वो 6 मार्क्स हैं। ठीक है, यानी 6 नंबर अगर आप ले लेंगे तो फिर फाइनल की डेट शीट आपको बनाने का मौका मिलेगा। अगर 6 नंबर भी ना लिए तो फिर फाइनल की डेट शीट भी नहीं बना पाएंगे, और फिर वो सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। तो इसलिए 6 नंबर लाजमी है। इसके अलावा जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होंगे फिर उतना अच्छा GPA बनता जाएगा। और टाइम जो है हमारा कितना होगा, 50 मिनट्स। ठीक है, तो ये सारा जो है इसका इंट्रोडक्शन था। चलो हम शुरू कर लेते हैं आगे। इसका हमने जो है वो प्रिपरेशन जो भी करनी है। फर्स्ट हमारा सवाल है, डैश इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप हैज़ अबाउट राइट एंड रॉन्ग। तो ये क्या चीज़ होती है, मोरालिटी। ठीक है, मोरालिटी। सेकंड सवाल है, डैश बाय विच एक्शंस और पॉलिसीज आर जज टू अकॉर्ड विद और बी इन वॉल्यूशन ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स। ये होता है मोरल रीजनिंग। थर्ड सवाल है, द फैक्ट दैट डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट मोरल कोड्स प्रूव्स नथिंग वाज स्टेटेड बाय डैश जेम्स रैचल्स। फोर्थ वाला, the person's reasons for acting must be reasons that he or she would be willing to have all others use even as a basis of how they treat him or her is known as dash reversibility। ठीक है, फाइव वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज हैव नो कंसर्न विद मोरालिटी। तो इसमें हमारे पास है A एंड B, नथिंग ऑफ द अबव, पार्किंग लॉज और ड्रेसिंग कोड लॉज। तो ये दोनों है। ठीक है, पार्किंग लॉज एंड ड्रेसिंग कोड लॉज। सिक्स वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजल्ट्स दैट मोरालिटी वेरीज फ्राम वन कल्चर टू एन अदर। तो यहाँ पे आता है हमारे पास कल्चरल रेलेटिविज्म। सेवंथ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एथिकल रेलेटिविज्म। तो फर्स्ट है, देयर आर नो एब्सोल्यूट मोरल स्टैंडर्ड्स, ऑल ऑफ दीज डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट एथिकल बिलीव्स, देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ राइट और रॉन्ग अपार्ट फ्रॉम द मोरालिटी ऑफ अ कल्चर। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल ऑफ गिवन अबव। The categorical imperative incorporates two criteria for determining moral right and wrong. Which of the following is one of the criteria? तो ये है रिवर्सिबिलिटी। वर्ल्ड एथिक्स का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स टू डिसाइड अबाउट राइट और रॉन्ग। विच डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स एथिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ मोरालिटी। ठीक है, मोरल स्टैंडर्ड्स डिफर फ्राम अदर स्टैंडर्ड्स बिकॉज डैश दे रिलेट टू सीरियस हार्म बेनिफिट। ठीक है, एथिकल रिलेटिविज्म क्लेम्स क्या चीज़ क्लेम करती है, नो एब्सोल्यूट मोरल ट्रूथ एग्जिस्ट्स। विच इज ट्रू अबाउट कल्चरल रिलेटिविज्म। तो यहाँ पे आता है हमारे पास मोरल बिलीव्स डिफर अक्रॉस कल्चर्स। A major criticism of ethical relativism is dash it prohibits judging harmful cultural practices। यानी कि इखलाकी रिश्तेदारी की एक बड़ी तनकीद यह है कि यह नुकसानदेह सकाफती तरीक़ों का फ़ैसला करने से मना करता है। When in Rome, do as the Romans do describes ethical relativism। 70th वाला, ethical standards differ from legal standards because dash ethics can condemn legal actions। 18th वाला, business ethics is best defined as right wrong applied to business decisions। Systemic issues in business ethics relate to overall economic political system। जी, नेक्स्ट हमारे पास है 20 वाला, कॉर्पोरेट इशूज़ कंसर्न पॉलिसीज़ ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी।
21 लॉरेंस कोलबर्ग प्रपोज्ड हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, तो 6 स्टेजेस हैं, ठीक है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन इज पार्ट ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल। गुड बॉय गुड गर्ल इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस स्टेज बिलोंग्स टू डैश कन्वेंशनल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ डैश पोस्ट कन्वेंशनल। 25 वाला कैरोल गिगलियन ने क्रिटिसाइज्ड गोलबर्ग फॉर डैश स्टडिंग ओनली प्रिविलेज्ड बॉयज। Giglian's approach emphasizes care and relationships. A requirement for a good moral reasoning is dash logical consistency, which is not a condition for moral responsibility. So person caused it, person knew what he was doing, person act freely, person benefited from it. तो इसमें आता है हमारे पास person benefited from it. Excusing conditions remove responsibility when dash person could not do otherwise. यानी माफ़ करने वाले हालात जिम्मेदारी को हटा देते हैं जब शख्स दूसरी सूरत में नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी मिटिगेटिंग फैक्टर्स डू व्हाट, यानी कि रिड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्शली। यूटिलिज्म इवेलुएट्स एक्शन बेस्ड ऑन डैश कॉन्सिक्वेंसेस। अफादियत पसंदी नताइज की बुनियाद पर अमाल का जायज़ा लेती है। जी 32 वाला फाउंडर ऑफ क्लासिकल यूटिलिटरिज्म जब आता है बेंथाम, ठीक है। इसका फाउंडर कौन है? बेंथाम। मिल एडेड विच कंसेप्ट टू बेंथाम्स थ्योरी हायर एंड लोअर प्लेयर्स। ये चीज़ जो है मिल ने ऐड की है बेंथाम के की थ्योरी में। आई यूटिलिज्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फोकसेस ऑन मैक्सिमम नेट बेनिफिट्स। 35 वाला प्रॉब्लम विद यूटिलिज्म measurement is dash human life cannot be precisely valued, यानी कि मुफीद पैमाइश के साथ एक मसला ये है इंसानी ज़िंदगी की सही कदर नहीं की जा सकती। 36 वाला यूटिलिज्म स्ट्रगल्स टू हैंडल राइट्स एंड जस्टिस। 37 वाला रोल यूटिलिज्म फोकसेस ऑन डैश ओनली रूल्स दैट मैक्सिमाइज यूटिलिटी इफ फॉलोड बाय एवरीवन। 38 वाला ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर रेफर्स टू डैश यूटिलिटारियनिज्म। इन द फोर्ड पिंटो केस फोर्ड अप्लाइड कॉस्ट बेनिफिट यूटिलिटारियनिज्म। 40 वाला यूटिलिटारियनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस बिकॉज इट डैश इट मैचेस कॉस्ट बेनिफिट डिसीजन मेकिंग। 41 वाला यूनिवर्सिबिलिटी requires act only if everyone else can act the same, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल मीन्स ट्रीट others as you want to be treated, यानी कि क्या होता है रिवर्स, ठीक है। इगैलिटेरियन व्यू प्रमोट्स यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। रॉल्स थ्योरी फोकसेस ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस जस्टिस। 45 वाला अकॉर्डिंग टू रॉल्स इनइक्वालिटी इज एक्सेप्टेबल ओनली इफ इट बेनिफिट्स द लीस्ट एडवांटेज, यानी कि राल्स के मुताबिक अदम मसावात सिर्फ इस सूरत में काबिल कबूल है जब इससे कम फ़ायदा उठाया जाए। 46 वाला वेल ऑफ इग्नोरेंस इज रिलेटेड टू डैश राल्स। जालियत का पर्दा रावल से मुतल्लिक है। आदम स्मिथ बिलीव्ड मार्केट्स वर्क एफिशिएंटली थ्रू इनविजिबल हैंड। फ्री मार्केट सिस्टम इज बेस्ड ऑन डैश कंपटीशन एंड वॉलंटरी एक्सचेंज। 49 वाला इन फ्री मार्केट प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्ड मेनली टू डैश कंज्यूमर डिमांड, ठीक है। 50 वाला है कंपटीशन इंक्रीज, कंपटीशन जो है इंक्रीज होता है इनोवेशन एंड एफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 50 सवाल थे MGT 610 मिड टर्म के। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।